नमस्ते दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो शेयर स्टॉक क्या होता है देखी होगी तो आपने समझा होगा कि शेयर एक कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा होता है। लेकिन शेयर खरीदे कैसे जाते हैं? रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी जैसे बड़े कंपनीज के शेयर्स लोग डेली लाखों बार शेयर ट्रेड कैसे करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको भी हम। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पैसे कैसे बनते हैं और कैसे डूब सकते हैं, रियल वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ मार्केट, मार्केट में लोग गलतियाँ क्या करते हैं, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट को हम समझेंगे। वीडियो आप एंड तक देखिए, आज शेयर मार्केट आपको टॉप टू बॉटम समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी अपना ओनरशिप शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, और जहां हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। जैसे सब्जी मंडी में वेजिस यानी सब्जियां बिकती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर बिकते हैं। मार्केट सिंपली एक मीटिंग पॉइंट है सेलर और बायर के बीच। बायर्स प्रॉफिट का चांस देखकर खरीदता है, सेलर अपना शेयर प्रॉफिट में या एग्जिट करने के लिए बेच देता है। शेयर मार्केट इक्वल टू ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म। रियल टाइम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, अगर ज़्यादा लोग रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं तो डिमांड हाई होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, सप्लाई हाई होगी और प्राइस डाउन जाएगा। वैसे स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस है जहां बायर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं और सेलर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज डील मैच करके ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अब सब कुछ डिजिटल है। आप फ़ोन से 10 सेकंड में रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो। ट्रेडिंग का टाइमिंग वगैरह बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे टाइम रहता है 9:15 AM टू 10:30 PM। ऑप्शंस होते हैं, क्लियरिंग, सेटलमेंट होता है इसका T+1 T+2 इक्विटी केस का। ब्रोकर की रोल होती है, और एक सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। आइए अब हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में दो मेन एक्सचेंज है, एक होता है NSE जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो BSE है ना, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इन एक्सचेंजेस को समझने के लिए एक स्टोरी, मान लो आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हो, सेलर प्रोडक्ट अपलोड करता है, बायर ऑर्डर करता है और प्लेटफॉर्म डील कंप्लीट करवा देता है दोनों के बीच। दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट जिसमें क्या होता है IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनीज पहली बार अपनी सिक्योरिटीज़ यानी शेयर या बॉन्ड्स सीधे पब्लिक को बेचती है। सिंपल वर्ड में समझे, यहाँ ट्रांजैक्शन सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच होता है। कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और इसके बदले में वो इन्वेस्टर्स को कंपनी में हिस्सेदारी या शेयर्स देती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसका नाम है मिनरल टेक। ये कंपनी अभी तक प्राइवेट थी, लेकिन अब इसे पूरे इंडिया में अपने ऑफिस खोलने के लिए 500 करोड़ की ज़रूरत है IPO लाना। अब कंपनी फैसला करती है कि वो जनता पब्लिक से पैसा जुटाएगी। इसके लिए वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, शेयर जारी करना। मिनरल टेक अपने शेयर की कीमत 200 तय करती है और उसे प्राइमरी मार्केट में उतारती है। थर्ड पॉइंट आता है इसका खरीदारी। आप एक इन्वेस्टर सीधा मिनरल टेक से 200 में शेयर खरीदते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसका पैसे का इस्तेमाल। आपके द्वारा दिए गए पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपना बिजनेस बढ़ाने में करती है। प्राइमरी मार्केट की मुख्य बातें। नया इन्वेस्टमेंट, यहाँ सिर्फ नए शेयर्स का ही कारोबार होता है। पैसा कंपनी को मिलता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो पैसा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, शेयर की कीमत कंपनी और उसका मैनेजमेंट तय करता है। सिर्फ बाइंग, इस मार्केट में इन्वेस्टर्स सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। बेचने के लिए आपको सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। प्राइमरी मार्केट का टाइप्स। IPO, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स लाती है। एक होता है FPO, जब कंपनी पहले से ही लिस्टेड है, वो दोबारा नए शेयर्स जारी करती है। थर्ड होता है एक राइट इश्यू, जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का मौका देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब कंपनी पब्लिक के बजाय कुछ बड़े सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पहले से जारी ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। इसे ही हम आम भाषा में स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जैसे NSE या BSE पर कहते हैं। यह ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स से दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच होता है। कंपनी का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक मिडलर टेक कंपनी के शेयर्स IPO जो प्राइमरी मार्केट में खरीदे थे। फर्स्ट पॉइंट, लिस्टिंग। कुछ दिन बाद मिनरल टेक के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE पर लिस्ट हो जाते हैं। अब ये सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग। अब आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन, आप अपने शेयर्स बेचते हैं और कोई दूसरा इन्वेस्टर जैसे मैं उन्हें खरीद लेता हूँ। पैसा कैसे मिला? मैंने जो पैसा दिया वो आपके सेलर के पास गया, कंपनी के पास नहीं। कंपनी को इससे कोई पैसा नहीं मिलता।
सेकेंडरी मार्केट की मुख्य बातें, की पॉइंट्स। सेकंड हैंड मार्केट, यहाँ नए शेयर्स नहीं बल्कि पुराने शेयर्स ट्रेड होते हैं। इन्वेस्टर्स के बीच डील, ट्रांजैक्शन हमेशा दो इन्वेस्टर्स के बीच होता है, बायर और सेलर्स के बीच। प्राइस मूवमेंट, शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो प्राइस बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी, ये मार्केट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी देता है, यानी जब आप चाहें अपने शेयर्स बेचकर उन्हें कैश में बदल सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं प्राइमरी मार्केट को और एक सेकेंडरी मार्केट के लिए। प्राइमरी मार्केट, आपने मारुति की फैक्ट्री या शोरूम से ब्रांड न्यू कार खरीदी, पैसा सीधा मारुति कंपनी के पास गया। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, अब आपने वो कार 2 साल चलाई और OLX पर किसी और को बेच दी। अब पैसा आपको मिला, मारुति कंपनी को नहीं। OLX यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। अब हम जान लेते हैं मार्केट में पैसा कैसे बनता है। इसके 3 मेजर फैक्टर हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका कैपिटल गेन। मान लो कोई सा स्टॉक आपने 200 में बाई किया है और इसको 280 पर सेल किया है, प्रॉफिट हमारा आता है 80 रुपीज़ पर शेयर। सेकंड पॉइंट होता है इसका डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स में बांट देती है। थर्ड पॉइंट होता है इसका बोनस, शेयर या स्प्लिट बाईबैक। सबसे पहले जान लेते हैं बोनस। मान के चलो किसी कंपनी ने एक अच्छा मुनाफा कमाया तो कंपनी को कुछ बोनस शेयर फ्री में दे देती है। एक होता है स्प्लिट, प्राइस कम बट क्वांटिटी ज़्यादा। बाईबैक, कंपनी शेयर्स वापस खरीदती है पुराने प्राइस पर, जैसे इन्फोसिस, TCS, एशियन पेंट्स। रिटर्न हिस्ट्री, अभी हमने प्रॉफिट को जाना, अब हम जानते हैं रिस्क और इसकी ग्राउंड रियलिटी। मार्केट में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी होता है। मार्केट में रिस्क क्यों होता है, मार्केट न्यूज़ इफेक्ट करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर डाउन रहता है, या ग्लोबल इवेंट्स जैसे वार, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल या पैनिक सेलिंग। मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होती है बट लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन होती है। कॉमन मिस्टेक्स फॉर बिगनर्स, टिप पर इन्वेस्ट करना, न्यूज़ सुनकर पैनिक सेलिंग करना, शॉर्ट टर्म में मजाक समझना और नॉलेज के बिना ट्रेडिंग करना। करेक्ट माइंडसेट बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रिसर्च प्लस पेशेंस और SIP इन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आज हमने समझा स्टॉक मार्केट क्या होता है और एक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होने वाला है निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है।